नमस्कार साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप साथियों से दिल्ली के मास्टर प्लान का जो प्रपोज ड्राफ्ट है 2041 का, उस पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली कांग्रेस ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि किस तरह से दिल्ली के लोगों का आने वाले समय में जीवन स्तर अच्छा हो, दिल्ली के लोगों को बेहतर दिल्ली और सुख सुविधाएँ मिल सकें, उस पर जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विशेष तौर पर आज मैं आपसे दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक तरफ हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन का सेगमेंट हो, चाइल्ड केयर का सेगमेंट हो, हमारे जे क्लस्टर स्लम के बस्तियों का कैसे रहन सहन अच्छा किया जाए, उस सेक्टर पे चर्चा कर रहा हूँ। आज जब हम 2021 में अगस्त में चर्चा कर रहे हैं तो हम 2020 और 2021 की जो हमारी बहुत कड़वी और तीखी यादें हैं या जो समय गुजरा उसे भूल नहीं सकते। 2020 और 21 में दिल्ली का हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बिखर गया। दिल्ली के लोगों को जिस तरह की इलाज की उम्मीद थी इन सरकारों से, दोनों सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम करती रहीं और हज़ारों हजार नागरिक हमारे अमूल्य जीवन को खोते रहे। निश्चित तौर पर दिल्ली का जो हेल्थ सेक्टर जिसको स्ट्रेंथन होना चाहिए था, कांग्रेस के सरकार के समय में बहुत कुछ काम उस पर किया गया, नए हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज पर, लेकिन पिछले 7 वर्षों में मैं समझता हूँ कि दिल्ली की दोनों सरकारें इस पे काम करने में विफल रही हैं। और यही वजह थी कि कोविड के दूसरी लहर में तो विशेष तौर पर बहुत परेशानी हमारे दिल्ली के निवासियों ने झेली है। तो हम आज जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 20 साल आगे की दिल्ली कैसी हो उसका खाका हमारे सामने है, तो हमारे कुछ सुझाव जो दिल्ली कांग्रेस ने अपने दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय और दिल्ली के हमारे शहरी विकास मंत्रालय को दिए हैं, उन पर आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम आज की स्थिति को देखते हुए सरकार से सबसे पहले ये मांग करते हैं कि दिल्ली की ज़रूरत है एक बहुत बड़ी। दिल्ली की आबादी आज 2 करोड़ 30 लाख के आसपास है। आने वाले 2041 तक दिल्ली की आबादी लगभग 3 करोड़ होगी। तो इस जनता को सही इलाज मिल पाए, इसके लिए कम से कम एक नए एम्स की दिल्ली में बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरी, हर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, उसमें एटलीस्ट 2 हॉस्पिटल्स पर स्पेशलिटी खुलें और हर 2.5 लाख पर एक हॉस्पिटल 200 बेडेड खुले। इसकी दिल्ली को बहुत बड़ी ज़रूरत है। दिल्ली में अगर आप WHO के स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो दिल्ली या देश या दुनिया में WHO का ये स्टैंडर्ड है कि 1000 लोगों पर 5 बेड होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में आज भी 2.7 बेड उपलब्ध है। तो कितनी बड़ी ज़रूरत है, ना सिर्फ मेडिकल बेड बल्कि ऑक्सीजन बेड जिस तरह का कोविड दिल्ली के लोगों ने झेला है होने चाहिए। तो हमारी ये मांग है सरकार से और हम चाहेंगे, हमने जो सुझाव दिया है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए कि दिल्ली में एक नया एम्स भी हो, दिल्ली में जो हमारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 2 स्पेशलिटी हॉस्पिटल हों। दिल्ली का जो ओवरऑल अगर हम लोगों का हालात देखें तो हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली में जो हमारा अर्बन हेल्थ मिशन है भारत सरकार का, उसके स्टैंडर्ड पे जाके नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और या डिस्पेंसरियाँ हों। ये डिस्पेंसरियाँ इस तरह की ना हों जिन्हें वर्ल्ड लेवल का मोहल्ला क्लिनिक के नाम दिए गए और जहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड, जो मानक अर्बन हेल्थ केयर मिशन में रखे गए हैं, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक दिल्ली की ये डिस्पेंसरियाँ और दिल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, और उसमें लगभग 2.5 लाख आबादी पे हम चाहते हैं कि ये 10 से 15 की संख्या में खुले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सुविधाओं को दिल्ली का लोग झेल सकें। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह ये स्थिति रही कोविड के दौरान कि बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें ये आई कि उनके जो एम्बुलेंसें थी वो उपलब्ध नहीं थी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाके ढूंढते थे तो बहुत ज़्यादा किराए पे उनको एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाई। तो हम समझते हैं कि हर एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 एम्बुलेंस स्पॉट ऐसे हों जहां एम्बुलेंस जो प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध हैं उनकी जानकारी हो और उनको उचित रेट पर किसी भी पेशेंट या
किसी भी ज़रूरतमंद दिल्ली के नागरिक को वो उपलब्ध हो सके। ये 2 स्पॉट भी ज़रूरी हैं। और 2 पार्किंग को लेकर, पार्किंग तो वैसे ओवरऑल भी दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी पार्किंग को लेकर बहुत मारामारी है। आपने हॉस्पिटल्स को तो रेगुलराइज कर दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए FIR बढ़ा दिए, ऊंचा बिल्डिंग, लेकिन पार्किंग तो चाहिए। तो दिल्ली में हॉस्पिटल्स की जो सुविधा आगे खुले उस पर पार्किंग का विशेष ध्यान अपना जो मास्टर प्लान है उसमें रखा जाए। दूसरा सेक्टर, अगर एजुकेशन के सेक्टर पर हम चर्चा करें तो एजुकेशन के सेक्टर में मैं कह सकता हूँ कि जो दिल्ली के स्कूल 1 एकड़ में आप सीनियर सेकेंडरी में पास कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जो बच्चा वहाँ जाता है उसके पेरेंट्स ये उम्मीद रखते हैं कि उसके पास खेलने का मैदान घर में आसपास तो होता नहीं, तो उसको स्कूल में अपने जो शारीरिक क्षमता का विकास करना है, जो कहीं भी किसी तरह का स्पोर्ट्स खेल के स्कूल में वो फैसिलिटी मिले, उसकी उम्मीद रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 1 एकड़ के सिर्फ बिल्डिंग से उस स्टूडेंट का भला नहीं होने वाला, उसके पेरेंट्स के या उसके सपनों में रंग नहीं भरे जाने। उसको अगर आपने सही नागरिक बनाना है तो उसको निश्चित तौर पर उस 1 एकड़ के स्कूल के पास करते हुए 1 एकड़ स्पोर्ट्स का ग्राउंड भी का प्रोविज़न होना चाहिए, जिससे उस बच्चे का शारीरिक विकास भी हो सके, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ साथ। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि दिल्ली में स्कूल्स के लिए आने वाले समय में हमें इसको प्लान करके रखना पड़ेगा। दिल्ली में मैं समझता हूँ कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो बच्चे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज हम समझते हैं कि कम से कम मैं समझता हूँ 2.5 लाख पे एक स्पेशल स्कूल उनके लिए खुल सके, जिससे नज़दीक में वो बच्चे भी अपने आप को अक्षम ना माने किसी तौर पर और उनको मदद हो सके। साथ ही साथ अगर हायर एजुकेशन के कॉलेजेस की बात करें तो 2.5 लाख आबादी पर दिल्ली कांग्रेस ने इस ड्राफ्ट में अपनी जो मांगें भेजी हैं, हमने सरकार से ये मांग की है कि कम से कम 2 हायर एजुकेशन के कॉलेज और इंस्टीट्यूट 2.5 लाख की आबादी पे ज़रूर दिल्ली में मिलें, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से बहुत देर तक अगर बच्चा दूर के स्कूल या कॉलेज में जाता है तो उसका बहुत लंबा समय बर्बाद होता है। इसके लिए उसके नज़दीक पे ही कॉलेजेस की व्यवस्था अगर हो पाए, और जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैं समझता हूँ कि कम से कम एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी भी ज़रूर दिल्ली के विद्यार्थियों को, दिल्ली के नौजवानों को मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी आगे की हायर एजुकेशन की पढ़ाई मेडिकल का क्षेत्र हो या टेक्निकल कोई इंस्टीट्यूट हो कर पाएँ। तीसरा जो सेक्टर इसमें हमने जिसके लिए कुछ मांग की है वो वीकर सेक्शन के लोग हैं जो स्लम और JJ क्लस्टर में बसते हैं। इन स्लम और JJ क्लस्टर में कोई प्लानिंग DDA पे या मास्टर प्लान में हमें नज़र नहीं आ रही है। क्या DDA कोई एक सरकारी प्रॉपर्टी डीलर के रूप में ये संस्थाएं काम करेंगी? हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा साधारण व्यक्ति को, वीकर सेक्शन के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है सोशल सिक्योरिटी की, उसको ज़्यादा सामाजिक तौर पे मदद चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ स्लम है, जहाँ JJ क्लस्टर है, वहाँ कम से कम इन सुविधाओं को देना चाहिए कि सामाजिक सुविधाएं, वो अपने सामाजिक फंक्शन, अपने सोशल छोटे फंक्शन वहीं कर पाएँ। वो गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा पे नहीं कर सकते, दूर नहीं जा सकते, उसके लिए एक दिशा निर्देश इसमें है नहीं, स्पष्ट होने चाहिए मास्टर प्लान 2041 में। हमारी ये मांग है कि बहुत स्पष्ट तौर पर उनको ये जो फैसिलिटीज़ है उनके स्लम बस्तियों में आसपास उनको उपलब्ध कराया जाए। और विशेषकर इस सेक्टर की जो हमारी बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसे कम्युनिटी सेंटर अगर वहाँ कोई डेवलप होता है उसमें इसका प्रोविज़न रखा जाए कि उसमें वो लड़कियाँ, वो बहनें किसी न अच्छे प्रोफेशनल तरीके से जो उनकी योग्यता है, जो उनके हुनर है, उसको और डेवलप करके कुछ ना कुछ आमदनी का जरिया उनका बना पाएँ, जिससे उनकी जीविका अच्छी चल सके, उनका परिवार का भरण पोषण अच्छा हो सके और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सरकार अगर अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करती है तो ये मेजर हमारी डिमांड्स हैं कि दिल्ली में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए दिल्ली कांग्रेस ये डिमांड करती है कि ये सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाए। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।